पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो भी अब उस तरह से नहीं है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और सारा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उनको ये मालूम हो गया है कि जो मेरे आसपास जो मेरे नेबर्स हैं उनके अंदर अब वो दमखम नहीं रहा है। हमने इनकी ऐसी तैसी करें, उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी। रहे हैं अभी इंडिया का जिक्र होगा, जो 12 अरब कश्मीर का तनाज़ा तो वहीं का वहीं है और किसी को उसकी परवाह भी नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला हो चुका है, जिस कारण पाकिस्तान को अपनी रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ी है। और इस कारण अब पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान को इतना बेबस और कमज़ोर कर दिया है कि अब भारत के शर्तों पर ही POK और गिलगित बल्चिस्तान भारत को देकर ही समझौता करना पड़ेगा। आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। हैं हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो भी अब उस तरह से नहीं है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और सारा हमें गिर्द का आप देखिए माहौल को, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारा डिस्टर्ब बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ वेस्टर्न बॉर्डर, वो भी डिस्टर्ब रहता है। मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो मल्टी डायमेंशनल जो है हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट है और ऐसे माहौल में डिफेंस के बजट ही टारगेट होता है। तो 72 बिलियन कि जिस मुल्क का डिफेंस कमज़ोर रहा, आपके इराक को ले ले, सीरिया को ले लें, लीबिया को ले लें और यमन को ले लें, उस पूरे इलाके को देखें किस तरीके से तहस नहस हो गया वो इलाका। बिल्कुल। तो जब आपकी फौजी कमज़ोर हो जाएगी, आपका डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा, हम भी इराक हो जाएंगे, हम भी लीबिया हो जाएंगे, हम भी सीरिया हो जाएंगे, हम भी लेबनान हो जाएंगे, हम भी यमन हो जाएंगे। क्या हम ये चाहते हैं? तो मेरा दिल दुखता है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ की है कि जिसके लिए मेरा दिल दुख रहा है वो रावी चैन लिख रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल। लेकिन अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उनको ये मालूम हो गया है कि जो मेरे आसपास जो मेरे नेबर्स हैं उनके अंदर अब वो दमखम नहीं रहा है। हमने इनकी ऐसी तैसी 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो जम्मू और कश्मीर पे पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दोबारा इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो ख्वाहिश यही लगती है जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि जी कोई हर्ज नहीं है, री इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक ख्वाहिश तो यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी ख्वाहिश अपनी जगह बजा, आपकी ख्वाहिश का हम एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? कह रहे हैं अभी इंडिया का जिक्र होगा, 12 अरब कश्मीर का तनाज़ा तो वहीं का वहीं है और किसी को उसकी परवाह भी नहीं है। बांग्लादेश से और इंडिया से वही मसनूआत, फर्ज कीजिए आप भी पैदा करते हैं, टेक्सटाइल है मसलन, बांग्लादेश भी करता है, तो आप कम्पीट कैसे करेंगे? और आज बिजली और बढ़ा दी है जी, तो बिल्कुल हवास बाख्ता हैं। जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि मुसीबत में घबराहट एक दूसरे। उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं। क्या तो वो फौज को प्रेशर में लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि फौज चूंकि ऑलरेडी लगता है मुझे कि प्रेशर में आई हुई है, उन्होंने खामोशी से चुप से 72 बिलियन कट जो है वो लेके बैठ गई है। लेकिन ये जो हुआ है ये बिल्कुल एक प्लान के तहत ये हो रहा है कि फौज के डिफेंस के बजट को इतना कट करते जाओ, इतना कट करते जाओ, सफोकेट कर दो इसको।
दुनिया में इस वक्त आप देखें किसी भी मुल्क की जो डिफेंस बजट है वो उसके सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से इसकी वजह से डिटरमिन होती है। एक ज़माना था कि जम्मू और कश्मीर पे कुछ नहीं मिल रहा और उसमें भारत रत्ती भर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, और हमारा मतमा नज़र यही है कि बस हमारे जो ताल्लुक़ात हैं दोबारा अपग्रेड हो जाएं, हम अपना हाई कमिश्नर भिजवा दें, उनका हाई कमिश्नर यहाँ आ जाए, तिजारत शुरू हो जाए, बाकी जो भारत की फ़िल्में यहाँ पे आती थी वो लगना शुरू हो जाएं। तो ये सब तो फिर ठीक है अगर यही आपका मतमा नज़र है, यही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है कि आप जो है जम्मू और कश्मीर का तनाज़े को हल करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी तनाज़ा तो वही है, जब वो तनाज़ा हल हो जाएगा तो आप देखेंगे बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो अगर वो हल नहीं होता तो फिर यकीन रखिए कि मुझे भारत की जो है जो पोजीशन है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि उनकी पोजीशन में और सख्ती आई है। और ये G20 की जो मीटिंग्स की बातें हो रही हैं उसी की अक्कासी करते हैं। और फिर आप अगर देखिए तो भारत कोई दिन नहीं होता कि भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम न लगाए। अभी एक ब्लास्फेमी के हवाले से एक कत्ल हुआ भारत में, तो उन्होंने फ़ौरन ताने बाने में लाना शुरू कर दिए पाकिस्तान। तकरीबन नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में ये 150 रुपए केजी आटा बिकेगा। पाकिस्तान में दो देशों के विरोध का चूर्ण हमेशा से बिकते आया है, पहला भारत और दूसरा इजराइल। दोनों देश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है और आज इसी विरोध के कारण पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि जितने भी पाकिस्तान के सहयोगी देश थे वे सारे इजराइल और भारत से अपने संबंधों को तो बना रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान अपने आप को नहीं देखता है। अब पाकिस्तान को इजराइल और भारत के बाद एक नया दुश्मन मिला है, अमेरिका। अब पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने पर लगे हैं। पाकिस्तान को जो अभी कोई कर्ज देने वाला तैयार नहीं, जितने भी देश कर्ज देने के लिए पाकिस्तान ने उनसे गुहार लगाई है, सभी कह रहे हैं कि पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF कर्ज देगा तब वे कर्ज देंगे। उसमें पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी शामिल है। चीन भी पैसा अभी नहीं दे रहा है, इंतजार कर रहा है कि IMF पहले पाकिस्तान को कर्ज दे। और IMF अमेरिका के इशारे पर चलता है और अमेरिका भारत का दोस्त है। अभी IMF ने कर्ज देने के पहले पाकिस्तान के सामने यह शर्त रख दी है कि वह अपने रक्षा बजट को कम करे। अब रक्षा बजट कम करता है तो पाकिस्तान कैसे भारत को चुनौती देगा? और दूसरा, अगर रक्षा बजट कम नहीं करता है तो IMF कर्ज नहीं देगा। पाकिस्तान की हालत साफ छुछुंदर जैसी है कि वह न निगलते बनता है और न उगलते बनता है। इसलिए पाकिस्तान के सामने बस यही बात है कि भारत ही उसे कमज़ोर करने के फिराक में है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक कबूल कर रहा है कि भारत ने उसे बेबस कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। अब अगर भारत से जम्मू कश्मीर के मसले पर वार्ता होती है तो जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है उसको तो भूल ही जाए। अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो POK और गिलगित बल्तिस्तान है उसे ही देकर पाकिस्तान को अपना भारत से जी बचाना होगा। और भारत से जब जी बचेगा तब उसे अमेरिका मदद करेगा, IMF लोन देगा और आगे पाकिस्तान की हालात में सुधार आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।